तो झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है धनबाद से। पुटकी थाना क्षेत्र में बीसीसीएल एरिया 7 के केंद्र में यहां पर संचालित सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग में लैंडस्लाइड हादसा हुआ है, जिसमें मजदूर दीपक पंडित की मलबे में दबकर मौत हो गई है। वहीं डीजल टैंकर चालक और उप चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से नाराज मजदूरों ने कंपनी कार्यालय पर धरना दिया। कंपनी ने मृतक आश्रित को 15 लाख मुआवजा, 1 लाख दाह संस्कार और नियोजन देने का आश्वासन दिया है, जिसमें 6 लाख नगद और 10 लाख का चेक तुरंत दे दिया गया है। बता दें आपको कि धनबाद बीसीसीएल संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों में हादसों का सिलसिला लापरवाही बरतने के कारण नहीं रुक रहा है। पिछले दिनों बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत काटा पहाड़ी में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी की लापरवाही की वजह से 6 मजदूरों की जान लैंडस्लाइड होने से हुई थी। और आज भी बताया जा रहा है कि मजदूर दीपक पंडित की मलबे में दबकर मौत हो गई है। हादसे में 2 लोगों के गंभीर होने की भी खबर है। अब ऐसे में नाराज मजदूरों का कंपनी कार्यालय पर धरना जो है जारी है। केंदुआडी राजपूत बस्ती में रहते थे। उनका नाम दीपक पंडित था। बेचारा यहाँ ड्यूटी करते थे और कंपनी के द्वारा उनको नीचे भेजा गया। वहाँ जा कर के वो काम से संबंधित कुछ काम कर रहे थे। ऊपर में डंप मन उनका जो डंपर है वो डंप कर रहा था। पत्थर और डंपर दोनों साथ में ही वहाँ से गिरा और गिरने के कारण युवक उसके चपेट में आ गए, नीचे आ गए और उनका देहांत हो गया। स्टोर कीपर में रहता था। अच्छा। तो उसका बाद तेल देने दे दिया। तेल देने गया, कैसे गाड़ी उलट गया। उसका बाद 11 साढ़े 11 बजे खबर जाता है तो दीपक पे चोट लग गया है। तो हम लोग करटेन हॉस्पिटल आए। तो करटेन हॉस्पिटल गए तो देखते हैं, बोला सर्फी ले गया था। सर्फी किया था, वहाँ डॉक्टर चेक किया, बोला नहीं है। और जब हम माथा उठाते हैं तो उसका बुद्धि निकल तो बचे। आम सहमति हम लोग का बना, दुर्भाग्यपूर्ण है और संवेदना है उसके प्रति। हमारा वर्कर था बेचारा और आम सहमति बना। हम लोग उसको 15 लाख रुपया, एक नियोजन और दाह संस्कार करने के लिए 1 लाख रुपया। माइंस में घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो कानूनी हम लोग की कार्रवाई है पुलिस की जाएगी। घायल भी है कुछ? हाँ, 2 व्यक्ति है। इसके अलावा नियोजन और मुआवजा की मांग कर रहे थे, क्या सहमति? हाँ, वो तो कंपनी के द्वारा अपना जो है प्रक्रिया उनके द्वारा की जाएगी जो करना है। अमाउंट पे आया कुछ? ये जानकारी नहीं है, जो भी है कंपनी। धनबाद बीसीसीएल अंतर्गत संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों में डीजीएमएस के रूल सही से पालन नहीं होने के कारण हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों अंबे आउटसोर्सिंग में ओबी स्लाइड हुई थी, जिसमें 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी और उस समय काफ़ी मशक्कत के बाद उन शवों को खोज कर निकाला गया था। कुछ उसी तरीके की घटना पीवी एरिया बीसीसीएल अंतर्गत चलने वाले सिंह नेचुरल में हुई है। ये वही माइंस है जहां पर कि हादसा हुआ है। यहाँ पर एक कर्मी डीजल ईंधन को वाहनों में जो दिया जाता है उसका हिसाब किताब कर रहे थे और इसी माइंस के पास गए थे और इसी दौरान वो भी स्लाइड हुई और स्लाइड वो भी उस कर्मी के ऊपर गिरी, जिससे कि वह इस ओपन कास्ट माइंस के अंदर चले गए। वहीं एक टैंकर था जिसमें चालक उपचालक था, वह टैंकर सहित इसी माइंस में चला गया। कि डीजीएमएस इस हादसे की जांच किस तरीके से करती है और अन्य जो आउटसोर्सिंग कंपनियां बीसीसीएल के यहाँ चल रही है वहाँ के लिए वह क्या दिशा निर्देश देते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। देखिए, पाकुड़ के बेलपहाड़ी गांव में आजसू नेता अजहर इस्लाम की खदान में ब्लास्टिंग से ग्रामीण आक्रोशित हैं। ब्लास्टिंग के दौरान उड़े पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े कई घरों पर जा गिरे, जिससे कि दीवार और छतों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने खदान पर पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान झड़प भी हो गई। सुरक्षा गार्ड ने हवाई फायरिंग की। हिरणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करते हुए अब इसके जांच जो है वो शुरू की गई है। ऊपर से कौन दबा बाबू? हाँ, अभी देखने गए थे? हाँ। क्या क्या हुआ था बाबू?
पिस्तौल मारेंगे। किसको पिस्तौल मारेंगे बोला था? उन लोग उन लोग को। आपको भी मारा? घर से आए चलाने के बाद हल्ला हो रहा था, कौन चीज़ का हल्ला हो रहा है, तो वहाँ देखे झगड़ा, नरेश को मार रहा था। हम छुटाने बोले कि कहाँ मार रहे हैं, तो तुमको मार बनू लेके वो मारा, 5 तो गोली फायरिंग किया था। कितना बजे? तो टाइम तो वही 10 बजता होगा। 10 बजे। 9 बजता होगा। और बड़ी खबर मिल रही है जामताड़ा से, जहां पर कर्माटाड़ रेलवे स्टेशन के पास में एक होटल से प्रतिबंधित मांस बरामद होने पर हड़कंप मच गया है। मौके पर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। पुलिस ने आरोपी अजहर अंसारी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। होटल से 8 किलो पका हुआ और लगभग 1.5 किलो से ज्यादा कच्चा मांस बरामद किया गया है। मांस के सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजे गए हैं। नाराज लोगों ने हंगामा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ प्रतिबंधित मांस पकड़ाया है, एक होटल है करवाड़ा ऊपर में, यहाँ प्रतिबंधित मांस पकड़ा है, जो कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा, जातिगत भावनाओं को भी ठेस पहुंचा है। और कितनी बार यहाँ पकड़ा गया, सीताकाटा में पकड़ाया और जगह पकड़ाया है। कई बार प्रशासन को खबर है, सब खबर होते हुए भी इतना बड़ा कांड छठ में हो रहा है, और ये बहुत बड़ा हिंदू धर्म पर घात है। भारी को फोन करके हम लोग दल बल पुलिस प्रशासन के साथ वहाँ पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो 1 मंजिला ऊपर मकान में होटल चल रहा था, उस जगह पर पहुँचने के बाद वहाँ हम लोग चेक किए। चेक करने के बाद पता चला, हम लोग देखे कि कुछ मीट बना हुआ था और कुछ कच्चा मीट भी वहाँ पर था, जो प्लास्टिक में बंद था, और कुछ भुंजिया वाला भी था, जो हम लोग देखे। चाईबासा से खबर मिल रही है। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी और 2 और बच्चों में पाया गया है। मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और कल देखिए 5 पीड़ित बच्चों में दरअसल एचआईवी का संक्रमण जो है वो मिला था। सिविल सर्जन ने निर्देश दिए, बच्चों की फिर से अब जांच होगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर विभाग ने जांच की थी। मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए दरअसल बच्चे गए हुए थे। चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगा है, और इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सचिव और सिविल सर्जन से जवाब मांगा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में विभाग की 5 सदस्यीय टीम में चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचकर इस मामले की जांच की। उन्होंने ब्लड बैंक का निरीक्षण भी किया और इस दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे के साथ ही बाकी 4 और भी अन्य बच्चों में एचआईवी संक्रमण पाया गया है, और अब बताया जा रहा है कि जांच के दौरान 2 और बच्चों में एचआईवी संक्रमण पाया गया है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चाईबासा ब्लड बैंक से एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने का आरोप लगने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने जिले के सिविल सर्जन और संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है, जिसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि सिविल सर्जन के अलावा एक डॉक्टर और टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में जिले में भी आज काफी गहमागहमी रही। मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसके बाद सिंहभूम की सांसद जोबा माझी और जिले के विधायकों ने डीसी और सिविल सर्जन के साथ एक बैठक भी की। हालांकि उस बैठक में क्या चर्चा हुई, ये बातें अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा किया गया था कि पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख की मुआवजा राशि दी जानी है, उस प्रक्रिया को लेकर वहां बैठक की गई और अभी जो पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजे देने का प्रक्रिया जारी है। अब इस मामले में आधिकारिक रूप से कोई अधिकारी अभी जिले के कुछ जानकारी नहीं दिए हैं, लेकिन आगे ये बात खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से जांच कर रहा है और अब आगे इस मामले में क्या क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा।
चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से संज्ञान लिया और उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन सहित संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। साथ ही पीड़ित बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है और जांच के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं देखिए, मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लिखा है कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों में एचआईवी संक्रमण का मामला बेहद ही गंभीर है। जानकारी मिलते ही मैंने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और चाईबासा के सिविल सर्जन, एचआईवी यूनिट प्रभारी, टेक्नीशियन को निलंबित किया गया है। उच्च स्तरीय यहाँ पर समिति गठित की गई है जो कि 1 सप्ताह में ही रिपोर्ट देगी। बच्चों के स्वास्थ्य पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय है। तो वहीं एचआईवी पॉजिटिव संक्रमण मामले में अब देखिए सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इसे राज्य प्रायोजित हत्या बताया है और स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार गंभीर है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लगातार 2-2 बार अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री मिले। पहले तो बन्ना गुप्ता और अब इरफान अंसारी। डॉक्टर्स के ना मिलने से, नर्सेस के ना मिलने से, दवाइयों के ना मिलने से, एम्बुलेंस के ना मिलने से मरीजों की मौत होना तो झारखंड में पहले ही आम बात हो चुकी थी, परंतु अब सारी हदें पार हो गई है। चाईबासा के सदर अस्पताल में इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने के कारण 5 मासूम बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर कल को इन बच्चों की मौत होती है तो यह सामान्य मृत्यु नहीं बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर कहलाएगा। चाईबासा में जो घटना हुई है वो राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। ये घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और चूक कहां हुई, दोषीवार कौन है, इसको लेकर के सरकार गंभीर है और निश्चित रूप से जो इसके लिए दोषीवार होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इतना जरूर है कहीं ना कहीं चूक हुई है। देखिए, भगवान सूर्य की कृपा से ही इस धरती पर जीवन है और सूर्य की ऊर्जा के बिना इस संसार के संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भगवान सूर्य की किरणों से कई रोगों का नाश भी होता है और उनकी इसी असीम कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद स्वरूप लोग छठ का अनुष्ठान करते हैं। तो इस पर्व को सदियों से मनाया जा रहा है। नहाय खाए के साथ शुरू हुए 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और आज दिन भर निर्जला उपवास के बाद व्रती जो है खरना पूजा कर रही हैं और आज महाप्रसाद सभी को खाने का सौभाग्य मिल रहा है। राजधानी रांची की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, छठ महापर्व के दूसरे दिन व्रती महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पूरे शहर में भक्तिमय माहौल है और हरमू इलाके के एक परिवार में महिलाएं और पुरुष दोनों भगवान भास्कर की उपासना में शामिल हैं। घर घर पूजा की तैयारी हो रही है। श्रद्धालुओं की भक्ति इस पावन पर्व की शोभा बढ़ा रही है। लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर राजधानी रांची में भी जो हर जगह पर खरना का प्रसाद, जो कि आज महाप्रसाद का दिन है, हर जगह पर उत्साह का माहौल है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां का भी नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक पूरा परिवार जो है, न सिर्फ स्त्रियां बल्कि जो महिलाएं हैं उनके साथ साथ जो पुरुष हैं वो भी यहाँ पर छठ महापर्व में शामिल हुए हैं। कुल 11 लोगों के द्वारा यहाँ पर जो पर्व है उसका इसमें सम्मिलित हुए हैं। अच्छा से हम लोग मनाते हैं। साल में 2 बार होता है। हम दोनों करते हैं। हम लोग चैत में होता है और कार्तिक में होता है। ये सारे परिवार और फैमिली वाले करते हैं। मेरे जेठ जेठानी, देवर देवरानी और ननद नंदोई भी आए हुए हैं। ये मेरी ननद है, वो नंदोई हैं जो खरना कर रहे हैं
और सारे परिवार हम लोग मिल के करते हैं। सारे परिवार, पूरा परिवार जो है वो एक साथ यहाँ पर छठ करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे परिवार के द्वारा इस महापर्व में सम्मिलित हुआ जा रहा है। 11 लोग, न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी इस महापर्व में अपनी जो परंपरा है और जो पूजा है, वो श्रद्धा भाव है, वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। इस वक्त यहाँ पर जो खरना का महाप्रसाद जो है वो बन चुका है और यहाँ पर उसे ग्रहण किया जा रहा है। छठ पर्व हम लोग हर साल मनाते हैं। हम लोग मेरी माता जी बहुत पहले से करती थी, उसके साथ साथ उनकी बहुएं और हम लोग भी सहयोग करते थे। और शायद ही कोई साल होगा जो हम लोग नहीं करते। हर साल सतत प्रक्रिया के तहत और सात्विक परिवार, पूरा परिवार मिलकर हम लोग मनाते हैं जी। तो देख सकते हैं जो और भी लोग हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और इस कहा जाए तो इस छठ की जो आनंद है, मनोरम दृश्य है, वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है लोक आस्था के इस महापर्व में हर कोई जो है वो अपनी भागीदारी देता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और खरना का महाप्रसाद जो है इस वक्त वो बनाकर अब उसकी पूजा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। खासतौर से अगर बात करें तो ये पूजा जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है यहाँ पर खरना का, और पूरी तरह से जो भक्ति भाव है, जो भक्ति रस है, वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। बता दें कि इस पावन पर्व में शुद्धता का काफी ख्याल रखा जा सकता है और इसी कारण से देख सकते हैं जो प्रसाद बनाने की विधि है वो भी पूरी तरह से पावन है। छठ ऐसा महापर्व तो देखने को मिलता है कि इसमें तो इतना शुद्धता बरतना पड़ता है कि 4 दिन का पर्व है। इसमें जो व्रती हैं उनको तो बहुत अपना ये कर देना पड़ता है कि हाँ, अब देख ही रहे हैं सब कितना विधि विधान से हो रहा है। सभी लोग इतना तैयारी आज 10 दिन से कर रहे हैं। छठ महापर्व है, इससे बड़ा पर्व तो हम लोग सोच ही नहीं सकते कोई हो सकता है। हर चीज का बहुत पवित्रता से हम लोग करते हैं, बहुत आस्था से करते हैं। हर चीज बहुत भावुकता बस होता है। ये तो साक्षात सूर्य देवता का पूजा है। छठी मैया सबकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। बहुत विश्वास से लोग करते हैं। तब तो आप देखिए कि केवल बिहार का पर्व पूरे देश भर में अब फैल रहा है। अमेरिका में भी छठ मनाया जा रहा है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय पटल पे है और उनकी महिमा है जो बढ़ते जा रही है। भगवान का गुणगान करना चाहिए। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा महापर्व के रूप में छठ मनाया जाता है और साक्षात हम लोग के देवता हैं सूर्य भगवान जो विराजमान हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। उनसे साक्षात देवता धरती पर कोई नहीं है। तो इससे बड़ा पर्व क्या हो सकता है कि जब साक्षात हम लोग देवता का पूजा कर रहे हैं। ये न सिर्फ भारतीय पटल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अब छठ जो पर्व है उसकी छठा देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।